नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बेटियों को संपत्ति में कब हिस्सा मिलता है, कब नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है बेटियों को। क्या सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को ही फादर की संपत्ति में हिस्सा मिलता है या मैरिड लड़कियों को भी फादर की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है, और मिलता है तो कब मिलता है। और अगर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित करके लागू किया गया था और उसके हिसाब से बेटा और बेटी में जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है उसे बराबर समान रूप से देने का, बांटने का हक अधिकार बेटियों को दिया गया था, तो क्यों अभी भी उत्तर प्रदेश में बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल पाता है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि 2005 से पहले अगर किसी का बंटवारा हो गया है या किसी ने प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र कर ली है, विल हो गई है, या किसी के फादर की डेथ हो गई है, या 2005 से पहले किसी महिला की शादी हो गई थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के द्वारा पूछे गए इन्हीं सब सवालों का मैं डिटेल में आप लोगों को आंसर करूँगी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, और अगर आपको अधूरी जानकारी होगी तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। इससे पहले डिटेल में मैं इस टॉपिक पर आपको जानकारी दूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की और भी नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आज का टॉपिक है कि पैतृक संपत्ति में, यानी जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत चली आ रही संपत्ति है, उसमें बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलता है या नहीं, और क्या शादीशुदा बेटियों को भी मिलता है। और 2005 में संशोधन हुआ इस कानून का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से चला आ रहा है, लेकिन तब बेटियों को हक अधिकार नहीं दिया गया था संपत्ति में बेटों के बराबर। लेकिन 2005 में इसे संशोधित करके बेटियों को भी बराबर हक अपने भाइयों के बराबर देने का कानून पारित हुआ। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बेटियां अब तक इस अधिकार से वंचित हैं। उन्हें अपने फादर की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर लड़की को ससुराल से हक अधिकार नहीं मिलते हैं, खो जाते हैं, तो फिर बेटी कहाँ जाएगी, उसका कौन सहारा है। माँ बाप भी नहीं रहते हैं अगर ओल्ड एज में आके, तो भाई भाभी लोग बेटियों को सहारा नहीं देते, ना ही उनके साथ किसी भी तरह की सहानुभूति होती है। ऐसे में बेटियों की लाइफ जो है वो बहुत ही इसलिए उन्हें बेटों के बराबर समान हक अधिकार दिया गया पैतृक संपत्ति में भी, ताकि उनके जीवन को भी, अगर ससुराल से वो वापस भी आ जाती हैं तो कम से कम उनके पास अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी का हक अधिकार तो बना रहेगा, जिससे उनकी अपनी आगे की जिंदगी सही से बीत पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कानून, इस कानून में अभी भी भेदभाव रखा गया है कि जैसा कि हर स्टेट का अपना एक लॉ होता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के हिसाब से अभी ये कानून चला आ रहा है। 2005 का जो अमेंडमेंट है, जो 2005 में जो संशोधन हुआ, उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। बेटियों को रहने में, निवास स्थान में हक मिल जाता है, दुकान है, मकान है, उसमें हक मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में, कृषक भूमि में उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता है अभी भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के सेक्शन 108 में जो उत्तराधिकारियों का वर्णन किया गया है कि सबसे पहला, दूसरा और तीसरा उत्तराधिकारी कौन होगा, उस हिसाब से ही उत्तराधिकारी को हक अधिकार दिए जाते हैं। जिसमें उसमें सबसे पहले नंबर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पे उसकी विधवा, उसका पुत्र या उसकी पुत्र वधू, अगर वो विधवा है और उसके बच्चे हैं तो उसको। दूसरे नंबर पर उस व्यक्ति के माता पिता हैं, और तीसरे नंबर पर जाकर विवाहित बेटियों को हिस्सा मिलने का हक अधिकार प्राप्त है। यानी अगर उस मृत व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी में बेटा नहीं है, विधवा नहीं है, और बेटे से भी बहू विधवा या उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, फिर दूसरे नंबर पर उसके माता पिता को मिलेगा। अगर माता पिता भी नहीं हैं, हक अधिकार लेने के लिए जीवित नहीं है, तब जाकर विवाहित बेटी को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल पाता है। जबकि 2005 में संशोधित अधिनियम के हिसाब से सभी प्रॉपर्टी में समान हिस्सा बेटियों को भी मिलना चाहिए। लेकिन
लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ इसीलिए पूर्ण रूप से लागू नहीं है। उसे निवास स्थान में जगह मिल जाती है, यानी घर में हिस्सा ले सकती है, कोई दुकान है उसमें हिस्सा ले सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो है, कृषि भूमि जो है, उसमें हिस्सा तभी ले पाएगी जब पहले वारिस और दूसरे वारिस जो हैं उस वर्ग के लोग अगर नहीं होंगे अपना हक अधिकार लेने के लिए, तब बेटी जो विवाहित है उसे हक अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर लड़की अनमैरिड है तो उसके फादर की डेथ के बाद उसके भाइयों के साथ ही उसे बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है। सिर्फ मैरिड लड़की को ही हिस्सा पाने के लिए तीसरे वर्ग में शामिल किया गया है। ये तो हो गया कि मैरिड बेटी और अनमैरिड बेटी को किस तरह से हक अधिकार दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में। वैसे 2005 में जो संशोधित कानून है उसके हिसाब से सभी संपत्ति में बेटियों को समान हक मिलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का जो वर्णन इसमें मैंने स्पेशली किया है क्योंकि कुछ लोगों ने इस टॉपिक पर सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश में बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता है संपत्ति में और किस तरह की संपत्ति में मिलता है और कब मिलता है कब नहीं मिलता है, वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब आता है कि बाकी बेटियों के लिए, तो बाकी सभी बेटियों को समान हक अधिकार दिया गया है 2005 में संशोधन होने के बाद कि सभी बेटी को अपने मैरिड अनमैरिड सबको बराबर संपत्ति में हक अधिकार दिया गया है। अब सवाल ये था दूसरा लोगों का कि अगर 2005 से पहले ही किसी बेटी की शादी हो गई है, यानी ये संशोधन होने से पहले ही किसी लड़की की अगर शादी हो गई है और वो अपने फादर मदर से संपत्ति में हिस्सा लेना चाहती है, तो क्या उसे मिल सकता है अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में हिस्सा या नहीं। 2016 में आए गए एक जजमेंट के हिसाब से विवाहित बेटियों को इससे वंचित रखा गया था कि अगर 2005 से पहले ही किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है या किसी बेटी की शादी हो गई है और प्रॉपर्टी उनके भाइयों ने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया है, बंटवारा हो गया है, चाहे मौखिक हो गया है या लिखित बंटवारा हुआ है, तो बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया धनम्मा वर्सेस अमर के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि बेटी को भी अपने फादर मदर की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा, वो विवाहित है या अविवाहित है, चाहे 2005 के पहले भी उनकी शादी हो चुकी है, उनके फादर मदर की डेथ हो गई है या उनके भाइयों ने बंटवारा करके कब्जा कर लिया है संपत्ति पर, अपना नाम दर्ज करा लिया है, उसके बावजूद भी बेटी क्लेम करके प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। यानी धनम्मा वर्सेस अमर का जो जजमेंट है वो विवाहित बेटियों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर कोई बेटी विवाहित है 2005 से पहले भी और उसके फादर की डेथ हो गई है और उसके भाइयों ने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया है, बांट लिया है, अपना नाम दर्ज करा लिया है, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया है, उसके बाद भी अगर बहन हिस्सा लेना चाहती है तो वो अपना हिस्सा क्लेम करके ले सकती है। ये फादर की स्व अर्जित संपत्ति में नहीं ले सकती है। यानी अगर कोई पिता अपनी खुद की अर्जित संपत्ति है उसे किसी के नाम विल कर गया है, वसीयत कर गया है या किसी को गिफ्ट करके चला गया है, तो उस संपत्ति में किसी भी तरह के हक अधिकार की मांग नहीं की जा सकती है। पर जो पैतृक संपत्ति है उसे अगर 2005 से पहले भी बंटवारा हो गया है और फादर की डेथ हो गई है और सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया है, बांट लिया है, उसके बाद भी बेटी अगर चाहे तो वो कोर्ट की मदद, ऐसे तो कोई भी प्रॉपर्टी बंट जाने के बाद, हक अधिकार मिल जाने के बाद कोई भी बहनों को घर में 2 दिन रखना भी नहीं चाहते हैं भाई लोग, जब उनकी शादियां हो जाती हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा देना तो बहुत दूर की बात है। पर ऐसा हर केस में नहीं होता, कुछ 1-2 एक्सेप्शनल मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें भाइयों ने खुशी खुशी अपनी बहन को हिस्सा दिया है और वो देना भी चाहते हैं कि उनकी बहन है उसका भी बराबर का हक अधिकार है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसके लिए जो बहनें हैं उन्हें अपने हक के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। तो ये विकल्प विवाहित बेटियों के पास भी है, धनम्मा वर्सेस अमर जजमेंट का हवाला देते हुए। बाकी उत्तर प्रदेश का मामला जो थोड़ा अलग है, स्टेट लॉ ही चल रहा है अभी भी, पूर्ण रूप से ये संशोधित अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार का वो लागू नहीं है, इस वजह से वहाँ बेटियां वंचित रह जाती हैं। बट अदर स्टेट में ये समान कानून हैं बेटियों के लिए। मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से आपके उन सवालों को कवर करने की। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट करके
ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प के लिए और भी नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बना सकूं। अगर मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।